सकता हूँ। देखिए, एक बड़ी बात है, आपने कहा कि कंपैरिजन वाली बुक होनी चाहिए हमारे पास। मैं एक बार सभी लोगों का वेलकम कर लेता हूँ, गुड मॉर्निंग है। और आज फिर से हम लोग आईबी फील्ड गाइड को आगे पढ़ रहे हैं। उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन है। देखिए, कंपैरिजन वाली बुक अगर हम लेके चलते हैं और हम अगर अपने प्रोडक्ट को किसी भी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसमें हमारा बड़ा साफ सीधा सा मतलब होता है कि हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट को बेचना ही है, लेकिन हम सेल्समैन कैटेगरी के लोग नहीं हैं। सो प्रोडक्ट को बेचने की जब भी बात आएगी, तो इस बात को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है हमारे बिजनेस में, तब हम उसको वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ये पार्ट है कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो है वो हमें किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरे यहाँ के प्रोडक्ट के साथ हम उसका कंपैरिजन या तुलना ना करें, उनको हम एक बिजनेस बताएं। एक बड़ा अच्छा तरीका बताया है कि कच्चा ग्राहक और पक्का ग्राहक के, कोई एक व्यक्ति अगर हमारे बिजनेस के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो हमारा पक्का ग्राहक होता है। उसको फिर हम बिजनेस के बारे में भी बताते हैं, और जो नहीं जुड़ना चाहता है उसको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो कंपैरिजन तब जरूरी हो जाता है। तो दोनों जगह पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम हमेशा कंपैरिजन के रूप में न जाएं। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कंपैरिजन करना चाहिए कि फला प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है। इसमें आप लोग गलत नहीं है, ये होता ही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टीम बढ़ती है, तब आपका ध्यान टीम के डेवलपमेंट पे जाता है। तब आप ये देखते हैं कि लोगों के बीच में इस प्रकार का फील कैसे डाला जाए कि वो बिजनेस को लेकर चलें, वो इसे बिजनेस के रूप में लेकर चलें। तो जब लोग बिजनेस के रूप में लेकर चलेंगे, तभी जाके हमारा जो है ये काम आगे बढ़ा होगा। ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों से कहनी थी। हालांकि मेरी बात के अंदर ना मैंने मना किया है, ना मैंने कोई और विरोध जताया है। मैं अभी आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सब कुछ आपकी अपनी सोच पर डिपेंड करेगा। और जैसे जैसे आप बिजनेस में पुराने होते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका ये जो अनुभव है, ये अनुभव अलग तरीके से बदलता चला जाएगा, और आपकी चीजों के प्रति सोच है ना, उस सोच में डेफिनेटली बहुत सारे बदलाव आएंगे, जो कि मैंने अपने अंदर भी महसूस किए हैं। अपलाइन बोलते रहते हैं, लेकिन हम कई बार अपना दिमाग लगाए बिना मानते नहीं हैं। तो वहां वो एक छोटी सी गड़बड़ हमारे साथ हो जाती है, लेकिन ये कोई गड़बड़ नहीं है, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सो थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारी आज बुक है, और बुक में हम अब तीसरे बेसिक की तरफ बढ़ रहे हैं, बिजनेस प्लान दिखाना। हम बिजनेस प्लान दिखाना चाहते हैं। तो बिजनेस प्लान दिखाने का क्या मतलब हुआ? बड़ा साफ सा मतलब है कि हम चाहते हैं कि हम जिस प्रक्रिया में हैं, जिस सिस्टम में हैं, उस सिस्टम को लोगों को प्रस्तुत करें। पहले हमने सूची बनाई अलग अलग लोगों की, अलग अलग तरीके से। फिर उनके साथ हम कॉन्टेक्ट और इनवाइट, यानी संपर्क और आमंत्रण वाले हिस्से में गए कि उन्हें किस प्रकार से अपने बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए बुलाना है, ताकि उनके दिमाग में ये चीज रहे कि वो इधर इस बिजनेस को लेकर उत्साहित हों और आगे बढ़ें। इस चीज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं अब आगे। तो जब हमने लोगों को बुला लिया, उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि अब हम आपके साथ एक बिजनेस डिस्कस करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस को डिस्कस करने के लिए अगला जो हमारा स्टेप है उसे कहते हैं बिजनेस प्लान दिखाना। इसमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होगा। ब्रेडी हेवन ने अपने अनुभव के अनुसार हमारे लिए ये चरणबद्ध रूप में चीजें बताई हैं, और उन्होंने उन्होंने इन चीजों को लिख दिया है, ताकि हम इन्हें पढ़ें और सब एक रूपता में इन सब चीजों को आगे कार्य में लेकर आए। तो एक रूपता बहुत जरूरी होती है कि सब लोग एक जैसा काम करें, इसीलिए बुक्स को पढ़ना भी रेकमेंड किया जाता है। बिजनेस प्लान दिखाना। प्लान दिखाना इंजन रूपी बिजनेस में ईंधन डालने के समान है। इस चरण में हम अपने व्यवसाय को अन्य लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नए आईबीओ को एक अच्छी शुरुआत देने के लिए ऐसी मीटिंग में आमंत्रित करें जहां आप या उसके अपलाइन बिजनेस प्लान दिखाने वाले हों। अब ना, हम लोग कई बार इस बात को लेकर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मीटिंग्स का एक स्तर है। यदि आप एक नए व्यक्ति को लाए हैं और उसे प्लान दिखाना है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो अभी नौसिखिया है, जिसे प्लान के बारे में ठीक से पता नहीं है, वो प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो अगर प्लान तो हमारे बिजनेस की जान है, क्या कहते हैं कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की आन बान शान क्या होता है, उसका नेटवर्क मार्केटिंग प्लान। तो ऐसे में प्लान तो हमारे बिजनेस की जान है। तो अगर सही तरीके से हमने उसे प्रस्तुत नहीं किया, तो लोग शुरू में ही उसके बारे में गलत राय बना लेंगे। इसीलिए किसी अनुभवी व्यक्ति को ही
ऐसी मीटिंग्स में जहां पर कि नए लोग आए हों प्लान दिखाना चाहिए। बाकी प्लान की प्रैक्टिस तो 1 to 1 की जा सकती है। सो एक अच्छी शुरुआत देने के लिए ऐसी मीटिंग में आमंत्रित करें जहां आप या आपके अपलाइन बिजनेस प्लान दिखाने वाले हों। अपलाइन मतलब अनुभवी लोग। इसमें आगे बात करते हैं कि होम मीटिंग करते समय निम्न बातों को विशेष ध्यान में रखें। अब देखिए, प्लान दिखाने की जगह क्या क्या हो सकती हैं। प्लान दिखाने के लिए आपके पास आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं उनमें प्लान दिखाया जा सकता है। विशेष रूप से कहीं हॉल या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर लगातार प्लान की अ, चर्चा चलती रहती है या प्लान चलता रहता हो, वहां एक समय निर्धारित हो, वहां हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, होम मीटिंग्स में प्लान दिखा सकते हैं। होम मीटिंग बहुत ही आसान और सुलभ साधन है प्लान दिखाने का, नए व्यक्तियों को अपने बिजनेस में लाने का। तो होम मीटिंग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। होम मीटिंग पर एक विशेष चर्चा अलग से कर ली जाएगी। फिलहाल हम किताब में लिखी बातों को ध्यान दें। होम मीटिंग में मतलब गैदरिंग होती है 10 से 12 लोगों की। वहां 15-20 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन एक छोटी मीटिंग किसी घर पर की गई होम मीटिंग कहलाती है। अच्छे और साफ कपड़े पहने। जिन बातों का ध्यान रखना है, पुरुष कोट और टाई तथा महिलाएं सूट अथवा साड़ी पहने। मीटिंग में बुलाए गए लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्यों? अगर हम उन लोगों को एक बिजनेस दे रहे हैं तो क्या हम बिजनेसमैन जैसे दिखते हैं? हमारे अंदर बिजनेसमैन जैसे गुण नजर आते हैं? क्या उन्हें हमें देखकर एक बिजनेसमैन की फील आती है? ऐसा प्रभाव हमने उन पर छोड़ना है। सो मीटिंग में बुलाए गए लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक भड़कीले, गंदे अथवा मैले कपड़े पहनने से बचें। कुछ लोग अपने आप को अधिक प्रदर्शित करने के लिए चमकदार, तड़क कपड़े पहन लेते हैं या फैशन से संबंधित कपड़े पहन लेते हैं। उनसे बचना है। और कुछ तो और भी महान लोग होते हैं जो कैसे भी मैले कुचैले गंदे कपड़े पहनकर चले आते हैं। हम अपना बिजनेस करने जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति का समय बदलता है। जब हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमें अपने साफ सुथरे कपड़ों पर ध्यान देना होता है कि वहां जाकर जब हम लोगों के सामने बैठेंगे, लोग हमें सचमुच में एक बिजनेस पर्सनालिटी के रूप में लें। सो इस तरह से कपड़ों पर हम ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। अब जिस जगह पर मीटिंग बुलाई गई है, जिसे हम होम मीटिंग कह रहे हैं, वहां पर कमरे की व्यवस्था के बारे में ध्यान दें। बैठने के लिए जितनी कुर्सियों की जरूरत हो उतनी ही कुर्सियां रखें, जिससे कमरे में खाली कुर्सियां दिखाई ना पड़े। ये भी एक प्रभाव है कि आपने कुर्सियां उतनी लगाई जितने लोग आने वाले हैं, या उससे कम, और बाकी कुर्सियों की व्यवस्था रख दी ताकि लोग आते जाएं तो नई कुर्सियां लगती चली जाएं। खाली कुर्सियां लोगों के दिमाग पर इस प्रकार का प्रभाव डालती हैं कि यहाँ शायद कुछ अच्छा होता नहीं होगा। इसीलिए खाली कुर्सियों को यहाँ मना किया गया है। व्हाइट बोर्ड प्रवेश द्वार के ठीक विपरीत दिशा में लगाएं ताकि देर से आने वाले लोगों की वजह से प्लान में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचे। जैसे आपके घर का जो दरवाजा है, उस दरवाजे के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में व्हाइट बोर्ड लगना चाहिए। उसकी उल्टी उल्टी दिशा में लगना चाहिए, विपरीत दिशा में लगना चाहिए, ताकि पीछे आने वाले लोग पीछे ही बैठ जाएं और आगे आने वाले लोगों को पीछे, बाद में आने वाले, आगे बैठे हुए लोगों को बाद में आने वाले लोगों की वजह से किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, वहां पर तो बाधा ना पहुंचे। तो ये बड़ा जरूरी होता है कमरे में व्यवस्था कैसे करनी है। अब यहाँ पर एक बात और आपको बताई गई, कॉपी पेन लेकर प्लान दिखाने लगे, लेकिन अगर आपके पास बोर्ड नहीं है प्लान दिखाने के लिए तो भी ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म के लिए बोर्ड का होना जरूरी है। रुकावटों से बचें। व्यवधान का मतलब रुकावट है, व्यवधानों से बचें। मीटिंग के दौरान अपने सभी फोन बंद रखें। हमारे बहुत से साथी बड़े कलाकार हैं, वो फोन को साइलेंट करना तो वाइब्रेट करना या बंद करना तो दूर की बात है, साइलेंट भी नहीं करते। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मीटिंग में फोन बजता रहता है और वो पहले फोन को देख रहे होते हैं कि किसका आया है। अरे भले मानुस, पहले उसकी रिंगटोन तो बंद करो, फिर देखते रहना। पता नहीं वो किस प्रकार की विचारधारा के व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। ये तो करने वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहली बात है, अगर हम किसी एक मीटिंग में घुसे हैं तो हमारा फोन, अगर आपको लगता है कि वो 1 घंटा लोगों से कटकर बिताया जा सकता है तो उसको हमें एरोप्लेन मोड पे डाल देना चाहिए। कोई कॉल आएगी नहीं, कोई कोई कॉल जाएगी नहीं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, जरूरी है, 1 डेढ़ 2 घंटे के बीच में कोई इस प्रकार की प्रिय या अप्रिय घटना की सूचना आप तक आनी हो और आपको इस प्रकार लग रहा हो कि आप फोन बंद नहीं कर सकते, तो कम से कम उसे साइलेंट तो कर सकते हैं। वाइब्रेशन मोड पर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसे गूं गूं की आवाज होती है, लोग उससे
परेशान होते हैं, उनको बाधा पहुंचती है, व्यवधानों से बचना है। सो मीटिंग के दौरान सभी अपने अपने सभी फोन बंद रखें। यदि कोई बहुत ही जरूरी फोन आने वाला हो तो फोन को वाइब्रेटर मोड पे रखा जा सकता है। बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दें। ये और बड़ी बात होती है कि बहुत जगह पर आप प्लान दिखाने जाएंगे, आपको दिखेगा कि वहां पर जो बच्चे हैं ना, वो बार बार कभी कुछ छेड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आप जो बात बताना चाहते हैं ना, उन तक नहीं पहुंच पाती। और आप और हम क्या करते हैं वहां वहां उस व्यक्ति की मर्यादा, उस व्यक्ति का मान सम्मान रखने के लिए हम कुंठित नहीं होते या कोई बात नहीं कहते। पता है आप कितना महत्वपूर्ण समय लगा कर गए हैं? अगर आप वहां नहीं जाते तो कहीं और जाते। मैंने अक्सर अवसर लागत के बारे में बात की है, हम लोग इस बात को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमें ना उन्हें कह देना चाहिए कि प्लीज थोड़ा सा समय आपका चाहिए, बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दें। पालतू पशुओं अथवा पंछियों को घर के बाहर रखने की व्यवस्था करें ताकि मीटिंग में व्यवधान उत्पन्न ना हो। लेकिन यदि आपको लगे कि वो लोग हमारी बात से ज्यादा पशुओं, पंछियों अथवा बच्चों को महत्व दे रहे हैं, तो जहां तक हम समझते हैं उस समय पर प्लान देने से बचें। उनको कहें कि जब आपके पास इस प्रकार का समय हो जाए, आज या कल, जब आप इसका इंतजाम कर पाए, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं या हम चाहते हैं कि ये जो प्लान है ये आ, आ, पूरे तरीके से दिखाया जाए, बिना किसी रुकावट के दिखाया जाए। क्योंकि जो जो बात हम बताना चाहते हैं वो बहुत बड़ी है और उसे हम ऐसे ही चलते फिरते नहीं कह सकते। व्यवधानों से बचें। वक्ता का पूरा ध्यान रखें। जो आदमी बोलने वाला है उसका पूरा ध्यान रखना है। यानी कि वो जब आ रहा है तो आने का उसका रास्ता सही हो, साफ हो, बैठने की उचित व्यवस्था हो, पानी वगैरह उसको समय से मिल जाए, और उसको बोर्ड, मार्कर, उन चीजों की जिनकी जरूरत है वो मिल जाएं। उसके पास एक सही जगह हो, हवादार जगह हो, ताकि वो एकदम आराम से, एकदम तसल्ली से, बिना किसी रुकावट के प्लान दे सके, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया जा पाएगा। सो पार्किंग स्थल पर वक्ता के वाहन के लिए जगह सुनिश्चित रखें। व्हाइट बोर्ड के पास मार्कर, डस्टर तथा पीने का पानी रखना न भूलें। मीटिंग के दौरान जरूरत की सभी वस्तुओं को मीटिंग शुरू होने से पहले ही सही स्थान पर पहुंचा दें। याद रखें, आप वक्ता का जितना अधिक ध्यान रखेंगे, लोग उसे उतना ही अधिक ध्यान से सुनेंगे भी। अक्सर ऐसा होता है कि हम चालू हालत में मीटिंग शुरू कर देते हैं। होने दो, जो हो रहा है ठीक है, देखा जाएगा, सब ठीक ही होता है, सब ठीक ही होता है। ये स्थिति बहुत खराब है। इसी वजह से बिजनेस उस जगह पर नहीं पहुंच पाता जिस जगह पर हम उम्मीद कर रहे होते हैं। उम्मीदें तो बड़ी होती हैं, लेकिन उसके लिए उस प्रकार का काम नहीं हो रहा होता है। हम, हाँ हो जाएगा ना, ठीक है ना, इससे हो जाएगा, इतनी भी क्या जरूरत है, ये हो जाएगा, ऐसे से कर करके हम ना चीजों को छोड़ देते हैं और वो बहुत खराब होती हैं। जलपान में सादगी बरतें। जलपान में आवश्यकता से अधिक सामग्री परोसने पर यह आपके संभावित ग्राहकों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि व्यापार में शामिल होने पर उन्हें भी यही सब करना होगा। अतः जहां तक संभव हो, जलपान में सादगी बरतें। पानी तो दे दिया आपने, किसी एक बच्चे को, किसी को बोल दे कि पानी के गिलास वाली ट्रे सबके सामने फिरा दे, या फिर कोने में कहीं पर एक वाटर जग रख दे और गिलास वहां रख दे। डिस्पोजल गिलास हो तो ज्यादा अच्छा है, और साथ में डस्टबिन भी हो। और अगर आप चाय की व्यवस्था करना चाहते हो तो केवल चाय की ही व्यवस्था करें, उसके साथ और चीजों को इंक्लूड ना करें, सम्मिलित ना करें। नहीं तो अधिकतर लोगों को ये लगेगा, यार इतनी ज्यादा आवभगत करनी पड़ेगी, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो ये डुप्लीकेबल नहीं है। तो चीजें डुप्लीकेबल होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के रूप में आपको और हमें उन चीजों को समझना होगा कि थोड़ा तो त्याग मांगता है कोई भी बिजनेस। अगर आपको बड़ा करना है तो आपका माइंडसेट बिल्कुल बिजनेसमैन जैसा होना चाहिए। परिचय। मीटिंग को लेकर उत्साहित रहें। वक्ता का परिचय पूरे जोश के साथ दें। यानी यहाँ पर परिचय के साथ हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये व्यक्ति कौन है जो हमें प्लान दिखाने वाला है। इसे ध्यान से सुनने के लिए लोगों का ध्यान वहां आकर्षित करना है और उसके लिए एक माहौल बनाना है। मीटिंग में आने वाले लोगों का स्वागत करें तथा वक्ता का धन्यवाद दें। बिजनेस प्लान पर ध्यान दें। आइए अब असली बात पर चलते हैं। वो तो थी तैयारी। मीटिंग के दौरान जलपान आदि का प्रबंध करने के लिए अधिक दौड़ धूप ना करें, उससे बचें। स्पीकर की बातों को स्वयं भी जानने तथा समझने के लिए उत्साहित रहें।
हमारे बड़े प्यारे प्यारे से लोग हैं, हमें ले जाकर दूसरे लोगों के पास बिठा देते हैं और खुद या तो उठकर किसी को फोन करने लग जाते हैं, या अपने फोन में झांकने लग जाते हैं, या उस तरफ ध्यान ना देकर कहीं और ध्यान दे देते हैं। दूसरी बात, और बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं हमारे पास में, हम वहां गए हैं मीटिंग देने के लिए और उन्हें वहां बैठना चाहिए ताकि वो सीखें, ताकि वो डुप्लीकेट हों, और फिर बाद में उन्हें भी यही काम आगे करना है, उसको वो सीखें। क्योंकि हम तो एलटीडी के सिद्धांत पर काम करते हैं, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। लेकिन वो क्या करते हैं, हमारी आओ भगत में लग जाते हैं। अच्छा मैं चाय रख के आता हूँ या आती हूँ, अच्छा रुको मैं थोड़ा सा कुछ लेकर आता हूँ या आती हूँ, बीच में से उठ के चले गए। तो उससे सुनने वाले दूसरे लोग जो होते हैं, उनके मस्तिष्क पर भी एक गलत प्रभाव पड़ता है। वो भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, या ऐसे व्यवधान उत्पन्न होने की वजह से वो उस बात को पूरी तरह से सुन नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान वहां से भंग हो जाता है। स्पीकर की बातों को स्वयं भी जानने तथा समझने के लिए उत्साहित रहें। व्यापार में शामिल होने के बाद जितना जल्दी हो सके स्वयं प्लान दिखाना आरंभ करें। प्लान को बहुत अच्छा बनाने को लेकर स्वयं पर अनावश्यक दबाव न डालें। यदि आपने अपना पहला ही प्लान अपेक्षा से अधिक अच्छा दिखाया, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपने यह बिजनेस में शामिल होने के बहुत समय बाद दिखाया है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, जरा इसको समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने शामिल होने के बाद इस बिजनेस प्लान को दिखाया है। यदि वो कहते हैं कि पहला प्लान आपने ये दिखाया, लेकिन ये अपेक्षा से अधिक अच्छा दिखाया, तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, ये है कि आपने बिजनेस में शामिल होने के बहुत समय के बाद ये प्लान दिखाया है। इसका बड़ा साफ मतलब है कि आप प्लान पहले नहीं दिखा पाए, यानी आपने बहुत देर की है। और ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना सीखना है, और यही अपने लोगों के साथ भी करना है, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना सीखे। शुरू शुरू में गलती तो सबसे होती है, तो थोड़ा गलती होने दें। उस गलती के बाद सोचें और अगली बार उसको करेक्ट कर लें। हमारे व्यवसाय में एक कहावत है कि आप सही व्यक्ति को गलत प्लान कभी नहीं दिखा सकते, अतः आप प्लान दिखाते रहें। यानी कि जिस व्यक्ति को हमारे बिजनेस के प्रति रुझान हो, जिसकी जिज्ञासा हो कि वो कुछ करना चाहता है, और वो मन का अच्छा व्यक्ति है, तो थोड़ी बहुत गलतियां माफ कर देगा। लेकिन यदि उसका मन ही अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप में ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, तो हमारे बिजनेस के लिए वो लायक नहीं है। और वो व्यक्ति आपकी गलतियां निकालता रहेगा, और अगर आपकी गलतियां निकालता रहेगा तो वो आप में तो बदलाव कर देगा, लेकिन कभी आपके बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। जिस किसी को भी जरूरत होगी वह इससे जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ हर काम जरूरत से ही किया जाता है। एक अच्छा प्लान दिखाने के लिए आपको उत्साह, आत्मविश्वास, कम से कम एक संभावित ग्राहक तथा कुछ तथ्यों जिन्हें याद ना होने की अवस्था में नोट्स बनाकर साथ रखा जा सकता है की आवश्यकता होती है। कंपनी का प्लान कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या किया गया, क्या क्या बीच में दिक्कतें आई, कुछ ऐसी बीच में मोटिवेशनल बातें, तो ये धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को बना देती हैं, और लोगों के अंदर इस चीज की एक अच्छी प्रस्तुति चली जाती है। शुरुआती दौर में सभी का ध्यान इस बात पर रहता है कि वे क्या दिखा रहे हैं। इसमें गलती की अधिक संभावनाएं होती हैं, क्योंकि आप यहाँ स्वयं को स्मार्ट साबित करना चाहते हैं। परंतु थोड़े से अभ्यास से आप सूचनाओं को सही ढंग से प्रस्तुत करना एवं संभावित ग्राहक की सही निर्णय लेने में मदद करना सीख जाएंगे। आप बता रहे हैं उसे कि आपका बिजनेस क्या है, तो आप ये सीख जाएंगे। पुस्तक के आरंभ में ही हम अनुशासन एवं आत्मविश्वास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप पूरे महीने में मात्र एक ही प्लान दिखाते हैं, तो आपके संभावित ग्राहक का यह निर्णय कि वह व्यापार में आपके साथ नहीं जुड़ेगा पूर्णतः उचित निर्णय होगा, क्योंकि आपने तो एक ही प्लान दिखाया। आप उसके लिए काम ही नहीं करेंगे। वो देख रहा है कि इतना स्लो ग्रोथ होगी, तो फिर इसमें क्या किया जा सकेगा। परंतु यदि आपकी 15 से अधिक शामें व्यस्त हैं, तो न कहने वालों को आप कह सकते हैं नेक्स्ट, कोई बात नहीं, अगला। मगर आपके पास तो एक ही है, बात कैसे बनेगी। प्लान दिखाना सीखने के लिए एक ओपन तथा होम मीटिंग्स में नियमित रूप से जाएं, तथा व्यवसाय में पहले से ही सफल लोगों को प्लान दिखाते हुए देखें। जरूरी बातों को नोट करें तथा परिवार के सदस्यों एवं घनिष्ठ मित्रों से अभ्यास की शुरुआत करें। हम लोग कहते हैं कि फैमिली वालों को प्लान दिखाना है, तो फैमिली वालों को सबको पता है कि फैमिलीज नहीं जुड़ते हैं, फैमिली मेंबर्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं। उनको प्लान दिखाना है। मैं तो एक अपने मित्र को प्लान दिखाने के लिए गया, और बहुत समय बीत गया, शाम बीत गई, सुबह बीत गई, प्लान नहीं दिखा पाया।
फिर अगले दिन जब निकलने लगे तो उससे पहले उसको बिठाया प्लान दिखाने के लिए। थोड़ा गलत अप्रोच थी जैसी भी थी। तो वो बेचारा बैठा ना मेरे साथ प्लान देखने के लिए, वो 2 मिनट में सो गया। 2 मिनट नहीं लगे उसे सोने में। अब मैं सोचूं कि मैं क्या करूं, जगाया भी उसको, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, तो सुन कहाँ रहा है। मगर मेरे मन के अंदर तभी भी कुंठा थी। फिर धीरे धीरे हमें इसे बदलना पड़ता है। कोई बात नहीं, मुझे मेरा काम करना है। मेरी प्रस्तुति को मैं नीरस नहीं होने दे सकता। उस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए मैं और प्रयास करूंगा, तो ताकि मैं उसके अनुरूप वो प्लान दिखा सकूं। लेकिन ये एक दिन की काम नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। लगातार लगातार प्लान दिखाने से ये संभव हो जाती है। प्लान दिखाना सीखने के लिए ओपन तथा होम मीटिंग्स में नियमित रूप से जाएं, तथा व्यवसाय में पहले से ही सफल लोगों को प्लान दिखाते हुए देखें। जरूरी बातों को नोट करें तथा परिवार के सदस्य एवं घनिष्ठ मित्रों से अभ्यास की शुरुआत करें। पहली बार जब आप प्लान दिखाएं तो अपने अपलाइन को साथ रखें। भावी ग्राहक से उनका परिचय कराना न भूलें। ये मेरे सहयोगी राज हैं, ये इस व्यवसाय में बहुत ही सफल हैं और मुझे खुशी है कि अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय इन्होंने हम सभी के लिए निकाला है। आप प्लान दिखाइए और राज को फॉलो करने दें। प्लान आपने दिखाना है, अपने अपलाइन को फॉलो करने दें। प्लान दिखाते समय यदि आप कुछ भूल रहे हैं तो घबराइए मत, राज तो आपके साथ हैं, वह सब संभाल लेंगे। मगर आप तो प्लान दिखाएं। नहीं नहीं सर आप दिखा दो, तो वही दिखाएंगे, वही निपुण होंगे, आप तो हो ही नहीं पाएंगे। दिखाएं, अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें, अपनी पत्नी को साथ रखें। अगर आप विवाहित हैं तो प्लान दिखाते समय अपनी पत्नी को साथ रखें। ऐसा करने से आप अधिक लोगों के साथ नाता जोड़ पाएंगे। इससे आपकी साख तो बढ़ती ही है, साथ ही परिणामों में भी आशा से अधिक वृद्धि होती है। बाकी का हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, इसे नेक्स्ट सेशन में हम पूरा करते हैं। सो आप सभी लोगों का इसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लोगों के साथ शेयर करें और चैनल में अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराएं, ताकि इस तरह की नई वीडियोस उन लोगों को मदद करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।